नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करते हैं। नए कृषि कानूनों को लेकर पिछले 25 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय किसान सम्मेलन को संबोधित किया। साथ ही सीएम योगी लगभग 89.90 करोड़ रुपए की लागत की 40 परियोजनाओं का लोकार्पण किया, शिलान्यास व शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पात्र व्यक्तियों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित भी किया। जवाहरपुर चीनी मिल में एजीएम केन बब्बन सिंह ने किसानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जो भी किसान बुवाई करना चाहते हैं उन्हें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखने की जरूरत है, जैसे बीज के लिए ऊपर का 1/3 भाग ही बोएं। साथ ही किसानों को धन्यवाद देते हुए बताया कि चीनी मिल आज जिस मुकाम तक पहुंची है उसे यहां तक पहुंचाने में किसानों का ही योगदान है। अन्य सालों के लिए, वर्षों के लिए इसका ऊपरी भाग की बुआई करें, जिससे इस गन्ने को और 2-1 साल बढ़ाया जा सके, ऊपर दिया जा सके। हाँ, पेराई सत्र हमारा इस साल का जो गन्ना पेरा जा रहा है, इसका भुगतान हम 15 नवंबर तक का दे चुके हैं। आगामी भुगतान फिर जल्द से जल्द जाने वाला है। प्रतापगढ़ के सहरुआ गांव में चकबंदी अधिकारियों ने विधवा महिला को सीमांकन करके जमीन दे दी थी, जिसके बाद दबंगों ने महिला की जमीन पर कब्जा कर लिया था। वहीं माधानता कोतवाल को चकबंदी अधिकारियों ने फोर्स के लिए सूचना दी थी, जिस पर माधानता कोतवाल ने अमल नहीं किया। दबंगई से खेत में जलभराव कर दिया था, जिसके बाद दबंगों के सामने चकबंदी अधिकारी ने घुटने टेक दिए। इस वजह से हमको चक्कर लगाना पड़ रहा है। मेरा चकबंदी जो मैटर आ गया है, ये जो मेरा पुराना खेत उस तरफ उत्तर साइड था, उधर से जब ये चकबंदी आया उसके बाद मेरा घर के आसपास कर दिया गया। उसके बाद ये कब्जा नहीं करने दे रहे, जब से लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है। मेरी जमीन यहाँ तक वहाँ थी, फिर हमारी जमीन वहाँ से यहाँ आ गई। हमको सरकार दिया है, हमको सरकार दिया है, फिर लोग नहीं चकबंदी में, और फिर हमको यहाँ नहीं, हमको यहाँ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, घर पे आके मारे पीटे हैं। अब जो है सब मारे पीटे हैं, मुझको जो है यहाँ रहने नहीं दे रहे हैं। वहीं सुल्तानपुर में युवती की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। युवती के मंगेतर ने गला घोंटकर हत्या की थी। दरअसल कुछ दिन पहले युवती फोन पर किसी और से बात कर रही थी, जिसकी शंका के चलते दोनों में बहस हो गई। आरोपी मंगेतर के निशानदेही पर पुलिस ने युवती का मोबाइल फोन बरामद किया है। स्वाट टीम और जयसिंहपुर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने हत्या का खुलासा किया है। जयसिंहपुर के अंतर्गत एक युवती की हत्या का मामला सामने आया था। उसी प्रकरण में ये सफल अनावरण किया गया है, जिसमें जो अभियुक्त हैं श्रवण कुमार वर्मा, ये थाना कोतवाली देहात के अंतर्गत के रहने वाले हैं। इनकी शादी उस युवती से तय हुई थी, जिसके संदर्भ में इनका उसके घर आना जाना और मोबाइल से बातचीत भी होती थी। बट कतिपय कारणों से उस दिन, घटना के दिन, ये वहाँ पर मिलने गए हुए थे, लेकिन मोबाइल इंगेज रहने को लेके किसी बात को अनबन हुई इनमें, और फिर उसी आवेश में जो इनके द्वारा ये हत्या कारित की गई। बदायूं के थाना उजानी क्षेत्र से पुलिस ने घटना का खुलासा कर दिया है, जहां बीते दिनों एक दंपति का उनके बेटे के द्वारा गला दबाकर हत्या कर शव को उनके ही घर में जला दिया गया था। दरअसल माता पिता द्वारा संपत्ति का बंटवारा न करने और संपत्ति से बेदखल करने को लेकर विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद बेटों ने घटना को अंजाम दिया। वहीं इसको लेकर एसपी ने तीनों टीमों का गठन किया है। घटना में शामिल मृतक दंपति के पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये थाना उजानी क्षेत्र में संजरपुर जलाल गांव का मामला था। 15 तारीख की रात को पुलिस को एक दंपति के शव जली हुई हालत में संदिग्ध अवस्था में उनके अपने ही घर में मिले थे। इसका पुलिस ने जो है इन्वेस्टिगेशन किया, जांच किया। इस पूरे प्रकरण का खुलासा बदायूं पुलिस ने कर दिया है, और इसमें जो दंपति हैं, जो मृतक दंपति हैं, उन्हीं के 2 बेटों का नाम निकल के आया है। उन्होंने अपने अपराध को जो है एक्सेप्ट भी कर लिया है। हत्या और उसके बाद शवों को जलाने का जो कारण है, वो उन्होंने पारिवारिक संपत्ति में से जो उनका शेयर था वो नहीं मिलने की बात, और इस बात पे जो पिता से अपना झगड़ा हुआ, ये सब चीज़ें उन्होंने अपने कन्फेशन में बताई है। प्रदेश में दबंगों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। ताजा मामला कानपुर देहात के सिकंदरा थाना क्षेत्र का है, जहां बीच सड़क पर दबंगों ने महिला को लाठी डंडों से बुरी तरह से पीटा है। वहीं मां को पीटता देख बचाने पहुंचे बेटे को भी दबंगों ने जमकर पीटा। वहीं दबंगों के द्वारा पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके बाद महिला सुरक्षा को लेकर किए जा रहे दावे पूरी तरह से फेल साबित हो रहे हैं। ये मामला जो है ग्राम ओडेरी थाना सिकंदरा का है। यहाँ पर श्री राहुल कुशवाहा रहते हैं, उनके पिताजी का नाम छेदी लाल है,
और ये अपने घर के सामने की ज़मीन को कब्जा करना चाहते हैं। लिखा पढ़ी में और अभिलेखों के हिसाब से ये ज़मीन इनकी नहीं है और जो विवाद है जो इनके परिजनों से ही चल रहा है, जो पारिवारिक विवाद है, इनके द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा था, जिस पे इनके पारिवारिकजनों द्वारा विरोध किया गया, जिसमें दोनों पक्षों में मारपीट हुई, दोनों पक्षों को चोट आई है। पुलिस ने मामला संज्ञान में लेकर के दोनों पक्षों की FIR करी और इसमें जो है इनका मेडिकल करा के आवश्यक वैधानिक कार्रवाई जो है की जा रही है। इसमें 3 व्यक्तियों की जो है 151 CRPC में गिरफ्तारी करके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने उन्हें पेश किया गया है। महोबा में किसान बिल के विरोध में कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने रोड शो किया। इस बिल को वापस ले जाने की मांग करते हुए सांसद को ज्ञापन भी सौंपा गया है। कांग्रेसियों ने कहा कि जब तक इस काले कानून को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक वो अपने प्रदर्शन को जारी रखेंगे। आज हमारा जो कार्यक्रम है तो इसलिए इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर, सांसद महोदय जी को ज्ञापन देना जाना है। अभी सांसद महोदय जी को ज्ञापन देना है। हमारे किसान भाई हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश जो वहाँ दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, किसानों की समस्याएं ऐसी हैं, उनके संबंध में हम लोग आज सांसद जी से मिलेंगे, ज्ञापन देंगे कि उनकी बातों को सुना जाए, उनकी समस्या का निदान कराया जाए और ऐसी जो ठंड, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, ऐसे में उन लोगों को वहाँ ना बैठाला जाए, उनकी समस्या का निदान करके उनको घर भेजा जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महोबा में डायल 112 की बाइक को तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी। गाड़ी की इस टक्कर में बाइक सवार होमगार्ड की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक सवार सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सिपाही को प्राथमिक इलाज के बाद कानपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। थाना खन्ना के दोपहिया PRV हमारी जो 112 की है, एक इवेंट की सूचना पर जा रहे थे। टोल प्लाजा से 200 मीटर पहले किसी गाड़ी ने उनको टक्कर मार दिया, जिससे कि हमारे ड्यूटी में वो तैनात होमगार्ड श्री हरचरण की मौके पर डेथ हो गई और कांस्टेबल राजकरण गंभीर रूप से घायल है, जो अस्पताल में है, उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। आजमगढ़ के मुबारकपुर कस्बा में कपड़े की दुकान में भीषण आग लगने की वजह से हड़कंप मच गया। आसपास की दुकानें जलकर राख हो गई। आग की वजह से करीब 15 लाख के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। मौके पर मौजूद लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं प्रतापगढ़ के अस्पताल परिसर में चल रहे राष्ट्रीय स्वास्थ्य संघ संविदा कर्मचारी के चुनाव में सुबह से ही मतदाताओं की भीड़ देखने को मिली। सुबह 10 बजे से मतदान होना शुरू हुआ था। बता दें कि कुल मतदाताओं की संख्या 597 है, जिसमें से 80% मतदाताओं ने भाग लेकर अपने नए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महामंत्री का चयन किया। प्रशासन ने भी चुनाव को लेकर काफी कड़े इंतजाम कर रखे थे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ का चुनाव है और इसी के क्रम में आज अध्यक्ष, महामंत्री और उपाध्यक्ष पद का चुनाव कर रहे हैं। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।